प्यारे बच्चों नमस्कार। लेकर के आ गए हैं हम एक हिंदी की बेहतरीन कॉपी। जी हाँ, कक्षा 10 में जो बच्चे 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये कॉपी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है किसी भी एग्ज़ाम में जब आप लिखते हैं तो हैंड राइटिंग तो सबसे बड़ा रीज़न होता है अच्छे अंक पाने के। फिर भी हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप भी पढ़ पाएं और चेक करने वाला पढ़ पाए या फिर जिसे आप पढ़ाएं वो पढ़ ले। तो सबसे पहले आपको कॉपी जब मिलेगी तो आपको रोल नंबर अंकों में और शब्दों में भर लेना है, विषय भर लेना है, केवल प्रश्न पत्र है प्रश्न पत्र भर लेना है, बुधवार यानी दिन दिन परीक्षा की तिथि और परीक्षा की पाली भर लेना है, केंद्र का नाम जहां पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भर लेना है। यहाँ पर पेपर कोड भरना अनिवार्य है। चूँकि पेपर कोड भरना बहुत ज़्यादा अनिवार्य इसलिए होता है कि अगर आप पेपर कोड नहीं भरते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बट सबसे मेन बात यहाँ पर है अंकों में शब्दों में रोल नंबर। ये रोल नंबर अगर गलत हो गया तो आप समझिए कि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, और चेक भी होगी तो आपके रिजल्ट पे नंबर नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ परीक्षा का संख्या ये कक्ष निरीक्षक भरेगा। मान लो मैं कक्ष निरीक्षक हूँ, यहाँ हमने देखा 17 है, यहाँ दिनांक हमने डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने अपने हस्ताक्षर कर दिए पूरे के पूरे, और यहाँ पे हमने अपनी तिथि भी डाल दी। तो ये एक कक्ष निरीक्षक और आपका काम यहाँ पर समाप्त होता है। सबसे पहला पेज आता है ये। यहाँ पर एक बच्चे ने जब कॉपी लिखी तो उसने क्या किया, उसने कॉपी लिखी, उसके साथ साथ उसने ऑब्जेक्टिव के उत्तर जो कि ओएमआर शीट पर देने थे उसने यहाँ पर उत्तर लिख दिए। तो इन्हें लिखने पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाले आपको ओएमआर शीट पर आपको गोले भरने हैं। बट मैंने पढ़ा ये सही है और ओएमआर शीट ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूं, तो कुल मिला के 20 अंक आपको उनको मतलब जिसकी कॉपी है उसको मिल गए हैं 20 अंक। ठीक है, तो ये लिखने से कोई मतलब नहीं है, बस ओएमआर के हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओएमआर के 20 में से 20 इसने सही कर लिए हैं। बट ये यहाँ पर आपको नहीं लिखना। आपको कॉपी अपनी शुरू करनी है तो खंड बा से शुरू करनी है। अच्छा सा स्केच लीजिए या मोटा ब्लैक पेन लीजिए और डालिए खंड बा और डालिए प्रश्नोत्तर संख्या। इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको उत्तर जो देने हैं, जैसे यहाँ पर गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपने गद्यांश को पढ़ा और समझा, संदर्भ लिख दिया, 2 अंक इसके, रेखांकित अंश की व्याख्या लिख दी, 2 अंक इसके, और फिर तीसरा प्रश्न है 2 अंक इसके, पूरे के पूरे अंक मिल गए। यहाँ पर एक गलती बड़ी ये है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या नीचे सबसे लिखी और उधर पीटीओ लिखा। पीटीओ तो ठीक है, लेकिन प्रश्नोत्तर संख्या आपको यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 लाइनें आपकी बच रही हैं तो आप इन्हें यूं ही छोड़ दीजिए, और ये जो प्रश्नोत्तर संख्या है आपको अगले पेज से शुरू करनी चाहिए। ठीक है, हमेशा नया खंड नए पेज से शुरू करना चाहिए। इसके बाद आता है पद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। एक पद्यांश यानी एक कविता की कुछ पंक्तियों को पढ़ना है, उसके नीचे आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, उनके उत्तर कविता के व्याख्या के आधार पे देना होगा। संदर्भ लिख दिया यहाँ पर, बिल्कुल सही है, और रेखांकित अंश की व्याख्या है, 2 अंक यहाँ मिल गए, और तीसरा जो उसमें सवाल पूछा गया है यहाँ लिख दिया तो 2 अंक यहाँ पर मिल गए। तो कुल मिला के पूरे अंक यहाँ पर भी मिल गए हैं। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या अगली आती है और एक संस्कृत का गद्यांश आपको लिखना होता है। यहाँ पर आद्यंत जरूर ये लिख दीजिए कि हम कौन सा गद्यांश कर रहे हैं। शॉर्टकट में एक संकेत आप दे दीजिए जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने किसका उत्तर दिया है। आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ के यहाँ पर 2 अंक मिलने वाले हैं आपको, और अनुवाद के 3 अंक मिलने वाले हैं। कुल मिला के 5 अंकों का ये होता है। कभी कभी 1 अंक का संदर्भ और 4 अंक का अनुवाद होता है, लेकिन यहाँ 2 और 3 का रहेगा मामला। 5 अंकों का ये हो गया। ठीक है, अगली प्रश्नोत्तर संख्या आती है, और खैर यहाँ पर जगह थी तो आप यहाँ डाल सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जगह नहीं होती तो आपको नए पेज से, नहीं होती या कम होती तो आपको नए पेज से ही नई प्रश्नोत्तर संख्या अगला खंड स्टार्ट करना चाहिए, है ना। छोटे छोटे प्रश्नों को हर नए पेज से नहीं, बल्कि एक खंड में कई प्रश्न होते हैं तो एक खंड के कई प्रश्न हल करने के बाद, या एक प्रश्नोत्तर संख्या के कई प्रश्न हैं अगर, तो उनको हल करने के बाद नया जो प्रश्न संख्या है नए पेज से स्टार्ट करनी है।
यहाँ पर श्लोक का हिंदी अनुवाद करना है। इन्होंने कहा कि संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा से है, 2 अंक यहाँ मिल गए। और यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद, ठीक है, यहाँ पर 2 अंक मिल गए। ठीक है, दूर तक जाने वाला है, 3 अंक मिलेंगे यहाँ पर, एक और मिलेगा क्योंकि 3 का होता है। दूर तक जाने वाला है और शिक्षित है लेकिन पंडित नहीं है, बिना मुख के स्पष्ट बोलने वाला है, जो जानता वही पंडित है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कम लिखा है, हाँ, दूर तक अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, बिना पैरों के दूर जाने वाला, तो अधूरा लिखा है, इसलिए यहाँ पर 2 अंक ही मिलेंगे, अधूरा लिखा है इन्होंने। इसके बाद ये जो नया प्रश्नोत्तर संख्या 25 है, यहाँ पर कहीं कहीं 5 होता है, कहीं कहीं 25 होता है किसी पेपर में। तो यहाँ पर खंडकाव्य का आपको उत्तर देना होगा और केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना होता है। यहाँ पर अरावली सर्ग की बात की गई है, हाशिया हमेशा इधर ही खींचना है, इधर नहीं खींचना है। इन्होंने इधर भी खींच दिया है, तो इधर मत खींचिए, ये हाशिया खींचने का कोई सही तरीका नहीं है, ये वाला सही तरीका है। इधर ही हमेशा हाशिया खींचिए, भले ही कितना चौड़ा, थोड़ा सा चौड़ा खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अरावली सर्ग इन्होंने लिखा, गंगारत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रथम सर्ग अरावली सर्ग की रचना पूर्व पीठिका के रूप में, बहुत सही। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने कोटेशन भी लिख दिया है, तो ये 3 अंक का होता है, इसमें 3 अंक पूरे मिल गए इनको। छोटा बड़ा उत्तर इसका हो सकता है, कोई उत्तर का मतलब वो नहीं होता कि उत्तर इतना लिखा होना चाहिए, इतना लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल आता है जीवन परिचय का। जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 26 का इन्होंने लिखा तो का लिख दिया, फिर यहाँ जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखा जा रहा है तो जयशंकर प्रसाद का नाम डाल दिया, बहुत अच्छा है। इसके बाद एक फ्लो चार्ट बना दिया, बेस्ट। इसके बाद हाँ, तो 1889 और 1937 बिल्कुल सही है। इसके बाद जीवन परिचय लिखना शुरू किया है इन्होंने, बिल्कुल सही लिखा है। कोई, मैं ऑलरेडी पढ़ भी चुका हूँ, तो हाँ, अब एक आध मिस्टेक, शब्दों में 1000 शब्द लिखोगे तो एक शब्द में मिस्टेक हो ही सकती है। फिर यहाँ पर इन्होंने रचनाएं लिख दी हैं, एक रचना भी लिखेंगे तो काफ़ी रहेगा। 5 अंक यहाँ पूरे मिल गए। और इसके बाद जो है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय है, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है और फ्लो चार्ट भी बनाया है। कोशिश करें नया प्रश्न नए पेज से, कोशिश करें थोड़ा सा और बड़ा लिखने की। अब चूंकि मैंने अंक यहाँ दे दिए हैं, हो सकता है कोई और एग्जामिनर हो तो ना दे अंक आपको, तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करें। बहुत कम लग रहा है ये जीवन परिचय, फिर भी इन्होंने गागर में सागर भरा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटा भी लिखा है। देखो, हमेशा पेज भरने का जो है, हमेशा पेज भरना न भरना आपके राइटिंग के साइज पर भी डिपेंड करता है। आपकी राइटिंग बहुत बड़ा बड़ा आप लिखते हैं तो आपके पेज जल्दी भरेंगे, बहुत छोटा लिखते हैं तो पेज बहुत देर में भरेंगे और कम भरेंगे। ठीक है, अब इसी को अगर बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखा जाता तो 2 पेज में यही जीवन परिचय इतना ही चला जाता। तो ये मत सोचिएगा कि इसमें कम लिखा गया है, गागर में सागर भरा है, मैंने देखा। इसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डाल दिया और उन्होंने 1907 और 1987 बिल्कुल सही है, और ये सब चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं। जीवन परिचय भी बिल्कुल सही है, और रचनाएं में एक प्रमुख रचना आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 अंक यहाँ पर भी मिल जाते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं है। अगला संख्या आता है कि श्लोक आपको लिखना होता है जो आपके पेपर में ना आया हो। बंधनम मरणम वाप जय वाप पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता, 2 अंक इसके मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये गलती फिर कर दी इन्होंने, क्या कर दिया कि इन्होंने जो प्रश्नोत्तर संख्या है नए पेज से स्टार्ट करनी चाहिए वो यहाँ इन्होंने डाल दी है। कोशिश करें सीरियल से चीज़ें लिखें। और यहाँ पर पत्र का फॉर्मेट भी थोड़ा सा सही नहीं है, मोबाइल नंबर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पत्र का जो फॉर्मेट है, मोबाइल नंबर इन्होंने डाल दिया है, ये भी गलत बात है। पत्र का फॉर्मेट है, पत्र छोटा भी लग रहा है, लेकिन चलो काम चल जाएगा। पत्र का जो फॉर्मेट है वो एकदम सही होना चाहिए। और ठीक है, कुल मिला के पत्र जो आता है इनका कितने अंकों का आता है? पत्र लेखन 4 अंकों का होता है, यहाँ 3 अंक इनको दे दिए जाएंगे, क्योंकि फॉर्मेट और मोबाइल नंबर 2 गलतियाँ इन्होंने कर दी है। फिर देखिए, मोबाइल नंबर डालने की, मोबाइल नंबर नाम डालने की कहीं ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद 1-2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है संस्कृत में, 1-1 अंक का, तो 1 अंक का यहाँ हो गया और 1 अंक का यहाँ हो गया है। इसके बाद विज्ञान वरदान अभिशाप इन्होंने निबंध लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, हेडिंग डाली है, प्रस्तावना रूपरेखा बना दी है। और
जीवन में हर वस्तु के दो पहलू होते, अच्छा बुरा, विज्ञान के अनूठे चमत्कार, प्रस्तावना, और फिर विज्ञान के अभिशाप, विज्ञान के सदुपयोग, ठीक है, और उपसंहार। थोड़ा सा यहाँ क्या करना चाहिए था, इनको विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान के अनूठे चमत्कार, विज्ञान के अभिशाप क्या है, विज्ञान के सदुपयोग क्या है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 2.5 पेज में इन्होंने अपना निबंध लिख दिया है। 7 अंकों का होता है तो इनको हम 7 अंक पूरे देंगे क्योंकि छोटा साइज लिखा है इन्होंने। अब देखते हैं कितने अंक इनको मिले हैं। तो यहाँ अंत में आप अनुक्रमांक जरूर डालिएगा। तो इनको कुल मिला के जो अंक मिले हैं 7 यहाँ पर हो गए, और मैं गिन लेता हूँ, आप भी गिनिए साथ में। 7, 3, 10, 1, 11, 1, 12 हो गया, 2, 14, 5, 19 हो गए, 19 और यहाँ 5, 19, 5, 24, और 24 के बाद यहाँ आ जाइए तो 3, 2, 5, 24, 5, 29, 29, 2, 31, 3, 34, 2, 36, 36, 4, 40, 2, 42, और फिर यहाँ पर 42, 6, 48। तो 48 अंक यहाँ पर इनको मिले हैं। 50 में से देखो 50 की कॉपी होती 20 की हमारा, तो 48 यहाँ पर इनको मिल गए हैं, ठीक है, 48 बचे 50, और यहाँ पर 20 मिल गए हैं। तो कुल मिला के इस कॉपी में जो इनको अंक मिले हैं वो टोटल 68 मिले हैं। कितने मिले हैं? 68 अंक मिले हैं। तो इस तरह आप भी थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान दे दीजिएगा, लिखने की फॉर्मेट पे ध्यान दे दीजिएगा, तो त्रुटियां नहीं होंगी और आप 65 प्लस अंक ले आएंगे अगर एवरेज राइटिंग भी है तो। ठीक है, ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज राइटिंग है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ऐसी राइटिंग लिखना है कि आप भी पढ़ पाएं और जो सामने वाला चेक करने वाला है वो भी पढ़ पाए। ज़रूरी नहीं है सबकी राइटिंग प्रो लेवल की होती है। तो इस तरह आपको थोड़ा सा इस कॉपी को देखिए। इतनी कॉपियाँ हम क्यों दिखाते हैं? ताकि आप भी अभिप्रेरित होइए ऐसी कॉपी लिखने के लिए, आप भी मोटिवेट होइए, है ना। चूँकि राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक है तो कॉपी देखने में अच्छी भी लग रही है, तो आप इससे प्रेरित होकर के अच्छी कॉपी आप भी लिखिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।